किसान भाइयों, अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करते हैं, अच्छे उत्पादन वाली किस्मों का चुनाव करते हैं और मैक्सिमम किसान भाई लोग बीज के चुनाव के समय पर ये ध्यान रखते हैं कि अच्छी क्वालिटी का बीज का प्रयोग करें। लेकिन जब उत्पादन की बात आती है तो सभी किसान अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं और इसका कारण होता है कि हम सीड का तो प्रयोग कर रहे हैं लेकिन और जो कृषि क्रियाएँ हैं उनको सही से नहीं कर रहे हैं। अब धान की ही बात कर लीजिए, आप कोई भी दुकान देखेंगे तो वहाँ पर अच्छी अच्छी किस्म की सैकड़ों हाइब्रिड किस्में रखी हुई हैं और किसान भाई लोग हाइब्रिड किस्मों की नर्सरी भी डालते हैं। लेकिन जब उत्पादन की बात आती है तो कुछ ही किसान भाई लोग अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। इसके कई कारण होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 ऐसे कारण बताएंगे जिसकी वजह से आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर धान का जो प्लांटेशन होता है सबसे पहले कमी यहीं पर हो जाती है, क्योंकि इस समय पर जो धान की बुआई होती है सबसे ज़्यादा उसमें लेबर की डिपेंडेंसी होती है। धान लेबर ही लगाती हैं और जब इसका प्लांटेशन किया जाता है तो उसके लिए जो बताई गई दूरी होती है उस उपयुक्त दूरी पर सही टाइप से पौधे का प्लांटेशन नहीं हो पाता है। मज़दूर लोग कम धान की नर्सरी उखाड़ते हैं और दूरी दूरी पर लगाते हैं और क्योंकि हम ऐसी कृषि क्रियाओं का प्रयोग नहीं करते हैं, उस टाइप से खाद का प्रयोग नहीं करते हैं और भी कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से इसमें किल्ले कम निकलते हैं, इसका बियास कम होता है और इसका सीधा असर हमारे उत्पादन पर पड़ता है। तो हम आपको 5 ऐसी विधियों के बारे में बताएंगे, 5 ऐसी बातों के बारे में बताएंगे। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो अपने धान के खेत में आप अच्छा बियास, अच्छा फुटाव लेकर आएंगे और यही अच्छा बियास और जो अच्छा फुटाव है ये आपके धान के उत्पादन को काफ़ी बढ़ा देगा। तो बात करते हैं, जो हमारा सबसे पहली बात है, आप जब धान के खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको हरी खाद और गोबर की खाद का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि जब गेहूं की कटाई हो जाती है उसके बाद से आपका खेत खाली रहता है और आप सीधा उसमें चलकर आगे धान की बुआई करते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि गेहूं की कटाई के बाद आप उसमें एक बार हरी खाद का प्रयोग करें। हरी खाद हर साल नहीं लगा सकते तो आप 1 आध साल में हरी खाद लगा दीजिए। हरी खाद लगाने के बाद आपको करीब 40 से 45 दिन के बाद जब अच्छे से तैयार हो जाती है आपको उसी खेत में उसको जुताई कर देना है, उसके बाद पानी भर देना है। तो इससे आपका काफ़ी इसमें खेत में जो पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। और इसमें आप 1 साल हरी खाद लगा रहे हैं तो दूसरे साल आप उसमें गोबर की खाद का प्रयोग कर लीजिए। प्रति एकड़ के हिसाब से करीब आप 4 से 6 ट्राली गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो ये काफ़ी सही रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट में। किसान भाइयों, जो दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि जब किसान भाई लोग धान की नर्सरी की तैयारी करते हैं, नर्सरी तो तैयार हो जाती है लेकिन बरसात समय पर नहीं हो पाता है और सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं होता है तो सही समय पर धान की नर्सरी का प्लांटेशन नहीं हो पाता है। काफ़ी किसान भाई सोचते हैं कि हम अगेती नर्सरी तैयार कर लें, जून के शुरुआत से ही नर्सरी डाल देते हैं या फिर मई के लास्ट में नर्सरी डाल देते हैं, लेकिन जब सिंचाई का उपयुक्त साधन नहीं हो पाता है तो प्लांटेशन होते होते करीब 30 से 35 दिन लग जाते हैं। तो जब हमारी नर्सरी की मैक्सिमम जो अवधि है वो नर्सरी में ही बीत जाएगी, पौधशाला में ही बीत जाएगी, तो उसके बाद जब हम खेत में इसका प्लांटेशन करेंगे तो उसमें इसका अच्छा फुटाव नहीं आएगा। किसान भाइयों, धान के जो नर्सरी का प्लांटेशन का सही समय होता है, यदि आप हाइब्रिड किस्म की बात करें तो 20 से 22 दिन के अंदर ही अभी आप इसका प्लांटेशन कर लेते हैं तो इसका फुटाव अच्छा होगा और आगे चलकर आपका जो है उत्पादन अच्छा आएगा। और देसी धान की बात करें तो आप 23 से 25 दिन के अंदर में यदि इसका प्लांटेशन करते हैं तो इसके किल्ले अच्छे तरीके से निकलेंगे और अच्छी मात्रा में निकलेंगे। किसान भाइयों, एक न्यूज़ यदि आप लोगों ने सुना हो तो बिहार के एक किसान ने श्री विधि से धान की प्लांटेशन किया हुआ था और चीन का जो प्रति एकड़ का उत्पादन का रिकॉर्ड है इसको भी तोड़ दिया गया था। तो जो भी किस्म उन्होंने लगाया होगा, कंपनियां उसका जितना भी उत्पादन बता रही होंगी उससे भी अधिक उत्पादन उन्होंने लेकर आया और वही किस्म, वही सीड काफ़ी और किसान भाइयों ने लगाया होगा लेकिन उतना उत्पादन उनका नहीं आया। तो इसमें जो श्री विधि में नर्सरी का प्लांटेशन होता है करीब 14-15 दिन के अंदर में ही इसका प्लांटेशन कर लिया जाता है और यही वजह है कि इसमें किल्लों का विकास काफ़ी अच्छा होता है। तो दूसरी जो बात है, आपको सही समय पर धान की नर्सरी का प्लांटेशन कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, तीसरी बात जो ध्यान में रखने वाली है,
जब हम यहाँ पर खेत में धान का प्लांटेशन करा देते हैं तो उस समय पर हमें जो सबसे पहली खाद देनी है, 2-3 दिन के अंदर हमें यूरिया, उसके साथ जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करना है। तो यूरिया हमें प्रति एकड़ के हिसाब से 35 से 40 केजी लेनी है, जिंक करीब 10 से 12 केजी लेनी है और करीब 10 केजी के आसपास हमें मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। तो इस खाद के साथ यहाँ पर हम ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ह्यूमिक एसिड हमें प्रति एकड़ के हिसाब से 1.5 से 2 केजी लेनी है। इस खाद का प्रयोग हमें यहाँ पर 2 दिन और 3 दिन के आसपास में ही कर लेना है, क्योंकि जब हम खेत की तैयारी करते हैं, वहाँ पर प्लांटेशन करते हैं, तो 1-2 दिन उसमें हम पैर नहीं रख सकते क्योंकि मिट्टी काफ़ी नरम होती है। तो 2-3 दिन के अंदर जैसे ही उसमें पैर रखने लायक हो जाए तो उस समय पर हमें यहाँ पर इसका खाद का प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से यदि हम शुरुआत की अवस्था में यूरिया और जिंक का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर किल्लों का विकास अच्छा होगा। अब बात आती है जो हम इसमें पहला बेसल डोज देते हैं। किसान भाइयों, 1 हफ्ते के अंदर 6-7 दिन के बाद जब हम यहाँ पर फास्फेटिक खाद का प्रयोग करते हैं तो उस टाइम पर हमें यहाँ पर एक ऐसी खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे इसमें जड़ों के विकास में काफ़ी सहायता मिले। तो इसके लिए हम यहाँ पर सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ माइकोराइजा एक ये फफूंद होता है, ये जो है इसकी जड़ों के विकास के लिए काम करता है और इसमें ये ज़मीन में मल्टीप्लाई भी होता रहता है। अब चौथी बात जो हमें ध्यान में रखना है, जब हमारा धान का प्लांटेशन हो जाए तो 7 से 8 दिन के आसपास में हमें फास्फेटिक खाद का प्रयोग करना होगा और फास्फेटिक खाद के साथ हमें माइकोराइजा का प्रयोग करना है या फिर हम यहाँ पर सागरिका का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर माइकोराइजा का क्या काम होता है कि ये जड़ों के विकास को बढ़ावा देता है और ये एक टाइप से बायो फर्टिलाइज़र है, मतलब कि ये एक तरीके से जीव है और ये खेत में अपने जड़ों के पास में ही मल्टीप्लाई होता रहता है और जड़ों के विकास में ये सहायता देता है। जब जड़ों का विकास अच्छे से होगा तो यहाँ पर आपके धान के जो किल्ले हैं वो अधिक से अधिक संख्या में निकलेंगे। माइकोराइजा आप प्रति एकड़ के हिसाब से 3 केजी डाल सकते हैं। 3 से 4 केजी आपको माइकोराइजा का प्रयोग करना है और जो माइकोराइजा है टाटा का रैली गोल्ड नाम से भी आता है और भी कई टाइप से अलग अलग कंपनियों के माइकोराइजा आते हैं। तो जो भी आप बेसल डोज में सुपर, डीएपी या और पोटास, ये सब जो भी ले रहे हैं, इसके साथ आप माइकोराइजा ले सकते हैं और साथ में आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 10 से 15 केजी सागरिका का भी प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ये चौथी बात हो गई। अब जो अंतिम बात आती है, जो 5वीं बात आती है, यहाँ पर भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम अपने धान में किल्लों की संख्या को बढ़ावा दे सकें। जैसे कि हमने इससे पहले की इन 3-4 प्रक्रियाओं को किया हुआ है, पौधों का ग्रोथ अच्छा चल रहा है, फुटाव भी हो रहा है। तो पौधों का ग्रोथ जब एक बार स्टार्ट हो जाता है, हरी हरी यहाँ पर पत्तियाँ निकलने लगती हैं, पूरा खेत हरा भरा दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय पर एक प्रक्रिया होती है पाटा लगाना। पाटा लगाने के लिए हम यहाँ पर बांस का प्रयोग कर सकते हैं और 2 बांस को हम बांध कर उसमें उसकी खिंचाई करके पाटा लगा सकते हैं या फिर लकड़ी का हेंगा होता है उससे पाटा लगा सकते हैं। पाटा लगाने से क्या होता है, धान की जो फसल होती है वो फ्लैट ज़मीन पर एक बार गिर जाती है, जड़ों के पास से उसकी कुछ कोशिकाएं डैमेज हो जाती है, वो मुड़ जाता है और फिर धीरे धीरे करके वो वापस से खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इसमें जो खड़े होने की प्रक्रिया है, करीब 24 घंटा 48 घंटे की जो प्रक्रिया होती है, इस समय पर पौधों का विकास, क्योंकि गिरने की वजह से कुछ कोशिकाएं डैमेज होती हैं, वहाँ पर तो रुक जाता है, लेकिन यहाँ पर जड़ों के आसपास से नए किल्ले निकलने लगते हैं। तो इस तरीके से यदि हम खेत में पाटा लगा देते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पर किल्लों की संख्या को बढ़ावा दे सकें। किसान भाइयों, इससे पहले भी हम बताते आ रहे हैं, जिन भी फसलों की हमें बुआई करनी चाहिए, एक ही पौधा हो लेकिन मजबूत हो, उसमें अधिक ब्रांचें निकलेंगी तो उत्पादन अच्छा आएगा। इसी तरीके से जब हमारा जो धान का एक पूजा होता है, एक पौधा होता है, वो मजबूत रहेगा, उससे जड़ों का विकास अच्छा होगा और जड़ों से वहाँ से कई किल्ले निकलेंगे और एक एक पौधों के आसपास से बहुत ज़्यादा किल्ले निकलेंगे तो पौधा मजबूत होगा और आगे चलकर हमारे खेत में उत्पादन अच्छा होगा। तो यदि हम इन 4-5 बातों को ध्यान में रखते हुए धान की खेती करते हैं, और हो सकता है कि हम हर एक पॉइंट को ध्यान में ना रख सकें, हर एक पॉइंट को अपने खेत में अप्लाई ना कर सकें, लेकिन इनमें से किसी भी 2-3 प्रक्रिया को हम अपनाते हैं तो उसके अनुरूप हम अपने खेत में किल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। और यदि फुटाव अच्छा होगा, खेत में अधिक शाखाएं निकलेंगी तो अधिक बालियां भी निकलेंगी और इसमें समय समय पर हम रोगों से सुरक्षा करते हैं, कीड़ों से बचाव करते हैं और सही तरीके से खाद का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो कंपनियां बताती हैं, जो किसान भाई लोग बताते हैं 1 एकड़ से 35 कुंटल 40 कुंटल का उत्पादन है,
उसके क्राइटेरिया तक पहुंचने में हम काफ़ी हद तक कारगर हो सकते हैं। तो इन तरीकों का आप अपने धान की खेती में प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और एक नए वीडियो के साथ जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।